प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से नई क्लास में आप सभी का। तो आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि दोस्तों सीईटी 2023 की परीक्षा के लिए जितने भी अभ्यर्थी सीईटी 2023 की 12th लेवल या फिर ग्रेजुएशन लेवल दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की क्लास को एंड तक वॉच करना है। राजस्थान जीके के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे जो कि सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देर के आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, राजस्थान में अल्बर्ट हॉल कहाँ पर स्थित है? अजमेर, बीकानेर, जयपुर या फिर अलवर? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अल्बर्ट हॉल की बात हो रही है, कहाँ पर स्थित है? सभी अभ्यर्थियों को कमेंट में आंसर देना है। तो अल्बर्ट हॉल की बात करें राजस्थान के अंदर दोस्तों, जयपुर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जयपुर, लूणकरणसर, जोधपुर या फिर सिरोही? कौन सी जगह दोस्तों मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आप सभी को आंसर देना है साथ साथ में। राजस्थान के अंदर मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? सभी अभ्यर्थियों को कमेंट में आंसर बताना है। तो राइट आंसर की बात करें बिल्कुल दोस्तों लूणकरणसर। लूणकरणसर की बात करें दोस्तों बीकानेर के अंदर स्थित है। और अगर आपसे पूछे राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है, तो लूणकरणसर बीकानेर को कहा जाता है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण। तो करेक्ट आंसर की बात करें दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस दुर्ग को अब्बुल फजल ने बख्तरबंद कहा है? कौन से दुर्ग को अब्बुल फजल ने बख्तरबंद कहा? कुंभलगढ़, रणथंभौर, सोनारगढ़ या फिर जालोर दुर्ग? करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा। अब्बुल फजल ने बख्तरबंद की संज्ञा जो है दोस्तों कौन से दुर्ग को दी है? आप सभी को आंसर बताना है अपना कमेंट बॉक्स में। और राइट आंसर की बात करें बिल्कुल दोस्तों सवाई माधोपुर के अंदर जो रणथंभौर का दुर्ग स्थित है, उसी को अब्बुल फजल ने बख्तरबंद की संज्ञा दी थी। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन दादूपंथी है? रजब जी, रामदेव जी, जसनाथ जी या फिर गोगा जी? करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। कौन जो है दादूपंथी कहलाते हैं इनमें से? राइट आंसर बताइए। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना है। दो करेक्ट आंसर की बात करें दादूपंथी की, तो दोस्तों रजब जी जो है, जो कि दादू दयाल के शिष्य माने जाते हैं, वो दादूपंथी हैं। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, जाली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? गले में, पैर में, कान में या फिर हाथ में? करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है क्या हो जाएगा। जाली जो आभूषण है कहाँ पर पहना जाता है? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए क्लास को बिना रुके एंड तक वॉच करना है। जाली आभूषण की बात करें बिल्कुल दोस्तों कान के अंदर पहना जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या फिर अलवर? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, खेल से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर पूछा गया है सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, अलवर? कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे हैं। सवाई मानसिंह स्टेडियम की बात करूं दोस्तों, जयपुर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मीरा पुरस्कार कौन से क्षेत्र से संबंधित है? चित्रण से, साहित्य से, गायन से या फिर हस्तशिल्प से? मीरा पुरस्कार की बात हो रही है, कौन से क्षेत्र से यह संबंधित है आपको बताना है। जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। और राइट आंसर की बात करें बिल्कुल दोस्तों मीरा जो पुरस्कार है वो साहित्य से रिलेटेड है। दूसरा ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? राणा सांगा, विक्रमादित्य, भोजराज या फिर उदय सिंह? करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री जो थी वो मीराबाई के पति का क्या नाम था? तो मीराबाई के दोस्तों बात करें ससुर की, अगर आपसे पूछे उनके ससुर का क्या नाम था, तो राणा सांगा जो थे उनके ससुर थे। और अगर उनके पति के बारे में आपसे पूछे मीराबाई के, तो भोजराज उनके पति का नाम था। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस नदी पर सबसे अधिक बांध बने हुए हैं? चंबल नदी पर, बनास नदी पर, लूणी नदी पर या फिर जवाई नदी पर? कौन सी नदी पर सबसे अधिक बांध बने हुए हैं? आप सभी को आंसर बताना है, तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान के अंदर किस नदी पर सबसे अधिक बांध बने हुए हैं? राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों राजस्थान में चंबल नदी पर सर्वाधिक बांध बने हुए हैं। और अगर आपसे पूछे कितने बांध बने हुए हैं, तो देखिए दोस्तों 4 बांध बने हुए हैं, जिसमें से 3 बांध दोस्तों राजस्थान के अंदर स्थित है और एक जो बांध है गांधी सागर बांध वो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। तो चंबल नदी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 30 मार्च, 26 जनवरी या फिर 1 नवंबर? इस प्रश्न को बड़े जो है आप ध्यान से देखेगा, क्योंकि काफी सारे अभ्यर्थी इसमें गलत करते हैं। देखिए राजस्थान स्थापना दिवस अलग होता है और राजस्थान दिवस अलग होता है। अगर आपसे केवल राजस्थान दिवस के बारे में पूछे तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे राजस्थान स्थापना दिवस पूछे तो उसका आंसर अलग होगा। तो क्या होगा आंसर जल्दी से बताइए। इसका आंसर 30 मार्च नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, न कि राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान दिवस और राजस्थान स्थापना दिवस दोनों अलग प्रश्न है। तो राजस्थान स्थापना दिवस अगर आपसे पूछे तो 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को ही राजस्थान का एकीकरण समाप्त हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य का पहला ग्राम न्यायालय कहां पर खोला गया? बीचवाल बीकानेर के अंदर, टोंक के अंदर, निमराना अलवर के अंदर, बस्सी जयपुर के अंदर? राज्य का पहला ग्राम न्यायालय कहां पर खोला गया? आप सभी को करेक्ट आंसर बताना है, जल्दी से बता दीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। सीटी 2023 की किसी भी फील्ड की, चाहे 12th लेवल की हो आप तैयारी करें या फिर ग्रेजुएशन लेवल की, उसके लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि एक लंबा प्रतिशत दोस्तों राजस्थान जीके से पूछा जाता है। जो लंबा पोर्शन है आपके सीटी में सिलेक्शन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो राजस्थान जीके है। काफी लंबा पोर्शन वहां से पूछा जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना, क्योंकि आगे भी क्लासेज आपको मिलती रहेगी।
राज्य का पहला ग्राम न्यायालय की बात करें बस्सी जयपुर के अंदर स्थित है, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम लोक अदालत कहां पर स्थापित हुई? जयपुर के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर, कोटा के अंदर या फिर नागौर के अंदर? सर्वप्रथम लोक अदालत कहां पर स्थापित हुई? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, सर्वप्रथम लोक अदालत कहां पर स्थापित हुई? सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो करेक्ट आंसर की बात करें बिल्कुल दोस्तों कोटा के अंदर ये स्थापित हुई थी। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? करण सिंह ने, गंगा सिंह ने, कल्याणमल ने या फिर राव बीका ने? पूछा गया है लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया? करेक्ट आंसर बताइए सभी अभ्यर्थी, और क्लास के एंड में आपको बताना है कितने प्रश्न आपके सही जाते हैं। लालगढ़ पैलेस की बात करें, गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? बोरकुंड, सिलाना, कोणा या फिर कटरा गांव? राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु आपसे पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? देखिए, राजस्थान का अगर आपको भूगोल याद है तो उसके जो चारों छोर है, उत्तरी छोर, दक्षिणी छोर, पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर, चारों के अंतिम एरियाज आपको ध्यान रखने हैं, कौन से अंतिम बिंदु है। तो यहाँ पर राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु पूछा गया है। आपको मालूम होना चाहिए राजस्थान का जो सबसे उत्तरी जिला है वो श्रीगंगानगर है, और श्रीगंगानगर का ही एक गांव है दोस्तों, कोणा गांव, जो कि राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कहलाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सांबर झील के पास किस लोक देवी का मंदिर निर्मित है? कुंजल माता का, शीला देवी का, भवन देवी का या फिर शाकंभरी माता का? सांबर झील के पास जो कि जयपुर के अंदर है, उस पर जो है कौन सी लोक देवी का मंदिर निर्मित है? सांबर झील के पास किस लोक देवी का मंदिर निर्मित है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए, और काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे हैं। तो सांबर झील के पास दोस्तों शाकंभरी माता का मंदिर निर्मित है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछे तो 7 सहेलियों का मंदिर किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। शांतिनाथ जैन मंदिर, नागेश्वर पार्श्वनाथ, पद्मनाथ जैन मंदिर या फिर दागेश्वरी माता का मंदिर? 7 सहेलियों का मंदिर आपसे पूछा गया है, कहां पर हो जाएगा? करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। सभी को एंड तक वीडियो को वॉच करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना, क्योंकि आगे भी इसी तरह की महत्वपूर्ण क्लासेज आपको मिलती रहेगी। और इस चैनल की प्लेलिस्ट आप विजिट कर सकते हैं, वहां पर सीईटी 2023 के लिए और भी महत्वपूर्ण क्लासेज आपको मिल जाएगी। 7 शैलियों का मंदिर दोस्तों पद्मनाथ जैन मंदिर को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938, 1939, 1934 या फिर 1940? पूछा गया है शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान जीके के हर एक टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। शाहपुरा प्रजामंडल की बात करें 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, भटनेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या फिर जयगढ़ दुर्ग? करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, कौन से दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है? राइट आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है? राइट आंसर की बात करें बिल्कुल दोस्तों भटनेर दुर्ग, जो कि हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, इसे ही उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सुगन चिड़ी किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? आई माता, केला देवी, आवड़ माता या फिर सचैया माता? जल्दी से राइट आंसर बताइए, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? और काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे भी रहे हैं। सुगन चिड़ी की बात करें दोस्तों आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास का दोस्तों अंतिम प्रश्न होने वाला है आप सभी के सामने, सबसे लोकप्रिय फड़ कौन से लोक देवता की है? रामदेव जी, देवनारायण जी, मेहा जी या फिर पाबू जी? करेक्ट आंसर बताइए, सबसे लोकप्रिय फड़ कौन से लोक देवता की है? 2 प्रश्न यहाँ पर सोल्व कराऊंगा, एक सबसे लोकप्रिय फड़, एक सबसे लंबी फड़। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। देखिए, सबसे लंबी फड़ अगर आपसे पूछे तो देवनारायण जी की फड़ हो जाएगी, जिसकी फड़ पर दोस्तों डाक टिकट भी जारी हुआ था। और अगर आपसे पूछे सबसे लोकप्रिय फड़ कौन से लोक देवता की है, तो उसका आंसर दोस्तों पाबू जी हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे लोकप्रिय फड़ पाबू जी की फड़ कहलाती है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे राजस्थान जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।